गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी थी सुबह के 7 बजे से। तो अब बज चुके हैं 9, आई थिंक 10 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो ही चुका है और आज है सो वैस टुडे इज़ वुमेंस डे। तो वुमेंस डे सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब वुमेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए कोई मैन भी होना चाहिए जो सेलिब्रेशन करे। तो मेरा मैन तो यहाँ बैठा हुआ, पता नहीं करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट हम छोटा खुद ही से ही कर लेंगे वुमेंस डे। तो आज मम्मी लोग घर से आ रहे हैं भिटौला, बोले तो लड़की के घर में शायद से भिटौला देने आते हैं, भीटने आते हैं, पता नहीं कुछ, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। बट जो जो पता थोड़ा थोड़ा वो मैं बता रही हूँ, बाकी फिर मम्मी डीप में बताएगी। क्योंकि आज मुझे रिटर्न उनके साथ ही घर जाना पड़ेगा, एक दिन के लिए जाना पड़ता है भिटौला जब आते हैं। तो आज आने वाले हैं, मेरी मम्मी आ रही है, दोनों ताई जी आ रही है और मामी लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं खाना वगैरह। तो अभी तक तो मैंने पनीर वगैरह का मसाला वगैरह मैटर जो भी है उसका वो सब कुछ रेडी कर दिया। बाकी अब नीचे जाएंगे तो सब कुछ बनाएंगे और फिर रूम का डेकोर मेंटेन कर दिया थोड़ा बहुत, बस यही इंसान मेंटेन नहीं हुआ है। और सब तो कर ही दिया, बाहर का भी कर ही दिया, अंदर का भी कर ही दिया। मेरा आज का लुक ऐसा है अभी का। तो ऐसा थोड़ी देर बाद मैं न्यू वेयर करूँ क्योंकि अभी खाना वाना बनाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला वेयर करके रखा हुआ है। फिर वो गंदा भी जगह है तो इसलिए वॉश करने की प्रॉब्लम से बचकर इसलिए हमने यही वाला वेयर कर लिया आज भी। और क्या था, और क्या था, हाँ, आप लोगों के वहाँ पे किस किस ने वुमेंस डे सेलिब्रेट कर लिया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किस तरीके से किया वो भी बताना। बाकी हम भी करेंगे, घर पे करेंगे या इधर करेंगे, देखते हैं कहाँ करते हैं। क्योंकि आज दीदी की भी एनिवर्सरी है, सुमन दी की। अब आप लोग सोचोगे सुमन दी कौन है, तो क्योंकि मैंने अभी अपने इन लॉज के साइड से इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। बाद में कराऊंगी जब मैं अच्छे से फ्री होंगी, या मतलब जब कुछ क्या कहते हैं उसे यार, जब महफिल होगी, नहीं कुछ और कहते हैं, मतलब जब सभी लोग ग्रुप में होंगे तो तब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो सुमंदी मेरी नंदिया सास है, मतलब ननद तो उनको कहते हैं जो छोटी होती आई थी, मतलब जिनकी शादी नहीं होती ना शायद, उन्हीं को कहते हैं। तो वो मेरी नंदिया सास है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बेबीज़ भी, तो इसलिए उनका ही आज एनिवर्सरी। तो मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी दीदी को और दादा को, उनके जो हस्बैंड है वो हुए दादा। और क्या है, बस यही आई हुई हैं दीपा दी और मान वो लोग आए हुए हैं। आधे लोग बाहर देख रहे हैं एल्बम वगैरह वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि हमारी वेडिंग की, मेरी वाली वेडिंग की भी आ गई थी। बाकी अभी इनकी साइड से जो वेडिंग थी वो भी आ चुकी है। तो भी नीरज भैया की देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि शादी दो लोगों की हुई थी, दो भाइयों की हुई थी। तो अभी नीरज भैया की देख रहे हैं जो बड़े हैं। उसके बाद फिर मेरी वाली देखेंगे, जब मम्मी लोग आ जाएंगे तभी देखेंगे, क्योंकि मैंने भी देखी नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट देखी थी खाली, टीजर वगैरह। ये इंसान ने नहाया भी नहीं है, बस पबजी में मगन। गाइज मैं अपने घर से टेडी भी लाई, देखो मेरी चुम्मी आ गई, चुम्मी। पुच्चू को नहीं लाई मैं, पुच्चू पुच्ची को दोनों वहीं को रखा हुआ है, ये तो चुम्मी आई है बस, नहीं ना सोई पड़ी, अब इससे ये यहीं रहेगी मेरे साथ। गाइस आज मैं पहनने वाली ये वाली ड्रेस। सो गाइस मेरा लुक है ऐसा। तो मैंने अभी वेयर कर लिया सूट, जो कि ग्रीन सूट वेयर किया हुआ है। एंड हाउ आई एम लुकिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये है मेरा पूरा लुक। सो गाइज मम्मी लोग भी पहुंच ही चुके थे भिठोरा लेके। तो मम्मी लोग पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे, मुझे थोड़ा सस्पेंस होता कि क्या क्या होगा करके इसके अंदर। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए थे, ये मेरी बड़ी ताई जी हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे कंचन बैठी जो कि मामी की लड़की है, फिर मम्मी लोग, फिर डैडी डैडी और मम्मी यहाँ पे बात कर रहे थे। उद्योग चला करे कितना देखो चलना पछाना अमला मुन नाक बड़े ते छड़े मुन कोई उनसे तुम कहां देखो ना जल्दी उनसे तमला जब खानदानी ना दे हां खानदानी ये दूधी ना गए सो गाइस फिर मम्मी लोग का रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने बिस्किट और चाय तो मम्मी लोग को दे दी थी। तो आज मैंने बनाया हुआ था पनीर पूरी और गोभी की सब्जी प्लस राइस, उसके बाद फिर चटनी, और मम्मी ने बनाया हुआ था ये सेल, जो कि हमारे पहाड़ी में होता ही होता है, नेपाली में तो ज़्यादातर होता है, बट हम लोगों ने भी बनाया हुआ था आज ये सेल वगैरह। सेल वगैरह तो हमारा हर फंक्शन में बनता ही बनता है। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने खाना खा लिया था, फिर उनका हो जाता टाइम जाने का, क्योंकि उन लोग को जाना भी होता है, क्योंकि ताई जी लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे। ताई जी, मामी, फिर मम्मी, मतलब इन लोगों को जाना भी, फिर गाय वगैरह का भी काम होता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी चले गए दिन में। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिक्शा वगैरह बुक किया, क्योंकि काफ़ी लोग थे, तो मम्मी ने सोचा रिक्शे में ही जाते हैं, फिर मम्मी भी रिक्शे में जा ही रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाती है हमारी शाम। शाम में जो जो मिठाइयाँ हमारे लिए आई हुई थी वो सारी मिठाइयाँ हम लोग यहाँ पे बांटते हैं, क्योंकि
पिटौला को शेयर करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने इधर-उधर सब जगह दी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नहला दिया था ओरी को, क्योंकि ओरी का टाइम भी हो गया था नहाने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी अपनी शादी की एल्बम, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से थी कि कब मैं देखूँगी। तो मेरी एल्बम A1 बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आप सभी लोग को कैसी लगी मेरी एल्बम बताना। तो ये है हमारा वेडिंग का एल्बम का डे। उसके बाद फिर हमारा आता है वेडिंग मेहंदी वाला दिन। फिर मेहंदी के बाद मेरा संगीत नाइट। संगीत नाइट में मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट हुआ था मेरा, बट यहाँ पे संगीत के दिन तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई थी, उस वजह से थोड़ा फ़ोटोशूट ख़त्म भी, मतलब ख़राब भी हुआ था थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि बारिश में क्या ही कर सकते हो। बारिश में तो मैं ऑलमोस्ट मेरे डांस के फंक्शन वगैरह सारा का सारा भीग गया। उसके बाद थोड़ा-सा रुका था, फिर थोड़ा-सा हमने दोबारा स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी मम्मी और डैडी, जो कि मेरे मम्मी-पापा ये हैं। उसके बाद फिर ये है सिमरन। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे आयुष आया था। आयुष के बाद फिर ये आया मेरा प्यारा सा बच्चा ओरी, जो कि ये मेल वाला ओरी है। और तो ये है मेरी हल्दी की आउटफिट। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं आप आउटफिट वाली वीडियोस भी डालो, बट मैं आउटफिट वाली वीडियोस डालूंगी, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैंने अपने लहंगे वाली वीडियोस भी डाली। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि लहंगे की वीडियोस डालो, आपकी वेडिंग में अपना लहंगा कौन सा पहनता और संगीत में कौन सा पहनता। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे करके डालूंगी जब मेरे पास टाइम मिलेगा। और ये रहा फिर हमारी शादी का दिन, जो कि मेरी एंट्री कुछ ऐसी हुई थी कि एंट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं कि कैसी होगी करके। फिर बाद में नर्वसनेस भी हुई थी कि मैं कैसे चल के जाऊँगी, क्योंकि सिंगल चल के जाना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है। उसके बाद यहाँ पे फिर सारा फ़ोटोज़ वगैरह ये हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा टाइम आ गया था शाम में, फेरे का टाइम आ गया। तो शादी के टाइम का ये सब जो बॉयज़ की साइड से आता है, मतलब दूल्हे की साइड से आता है, वो सब सामान है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया था कन्यादान वाला। मतलब कन्यादान वाले पे तो इतना ज़्यादा इमोशनल मैं हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना अलग ही होता है। बाकी फिर यहाँ पे हुई थी विदाई। सो गाइस मम्मी तो चले गई है और आप मेरा हाल देख रहे हो कि कैसा हाल हो चुका है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम लग ही गया था। अब शाम भी हो गई भी और टाइम भी लग गया था। मम्मी लोग का खाना वगैरह सब चीज़ प्रिपेयर किया था, तो इस वजह से टाइम हो गया था। तो अगर आप कुमाऊँ होगे, मतलब कुमाऊनी रिवाज जानते होगे, तो आप सभी लोग को पता ही था। जैसे पहली बार जैसे बिटौला आते हैं तो लड़की को भी साथ में घर लेके जाते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम, मतलब दीदी को भी थोड़ा पीरियड्स का टाइम है, शायद आज या कल में हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं आज जा नहीं पाई। तो फिर हमारे रिवाज में एक ये भी कुमाऊनी कल्चर में कि जैसे लड़की नहीं गई तो लड़की का कपड़े लेके जाते हैं। तो जैसे मेरा पहला बिटौला आया था तो मेरा मम्मी कपड़े ले गई है, क्योंकि बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली बार बिटौला देते भी नहीं है, तो कैसे करते होंगे करके। तो यहाँ पे मम्मी मेरे कपड़े तो लेके चलेगी। तो अब बिटौले के बाद काला महीना आता है, शायद बिटौले से पहले आता है, बिटौले के बाद, ये तो इतना एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं बिटौले के बाद ही आता है। तो बिटौले के बाद अब काला महीना आएगा। तो काला महीना हमारा 14-15 से शुरू हुआ था, तो 14-15 में हमें जाना पड़ेगा, मतलब हम दो ही जाएंगे, क्योंकि मम्मी की दोनों ही बेटियाँ ही हुई, जो जेठानी मेरी है वो भी और मैं भी, तो हम दोनों तब जाएंगे और तब टीका वीका लगाएंगे, तो तब फिर सही रहेगा। उसके बाद अब काला महीना, आप कहते हो कि काला महीना क्या होता है, यहाँ पता है कुमाऊनी में और हर जगह में काला महीना होता है, जेठ का महीना होता है, पता नहीं कौन कौन से महीने होते हैं, और 9 महीने भी अलग होते हैं। तो यहाँ पे अभी काले महीने में इसमें ये होता है कि काले महीने में जैसे इस बार का लगा है, जिसमें कि हमें जो मेरी मदर इन लॉ उनका फेस बिल्कुल भी नहीं देखना होगा, तो इस वजह से हमें काले महीने में अपने मायके जाना पड़ता है। तो दीदी और मैं जाने वाले मेरे मायके में, तो उनका भी वही मायका हुआ, तो हम दोनों वहीं जाने वाले हैं। और जिससे कि मम्मी को ना देखते हैं ना, मम्मी के आसपास आना हुआ, ना वीडियो कॉल ना कुछ, मतलब कॉल वगैरह में बात कर सकते हैं बट वीडियो कॉल वगैरह नहीं होता। और एक काला महीना होता है हस्बैंड वाला, हस्बैंड के भी नहीं देखते हैं। और बोलते हैं कि जैसे अभी सास वाला चल रहा है, जिसका कि मुझे पता चला कि अगर हम उनका फेस देखेंगे या उनकी आइज़ देखेंगे तो उनकी आइज़, मतलब आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या तो फिर फूट जाती है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। पता नहीं होता होगा या नहीं होगा, अब जो रिवाज है वो मानते हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क क्यों ही लेना। तो फिर हम लोग अब जाएंगे काले महीने के लिए, तो तभी फिर मम्मी से वहाँ मिलेंगे अच्छे से, फिर लेकर रह के आएंगे, क्योंकि अभी तक मैं रहने नहीं गई थी। रहने के लिए मतलब अभी काले महीने में हम 5-6 दिन, 10-15 दिन, जितना भी दिन होता है, 8 दिन रह सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, हम लोग जी जाने वाले हैं। तो फिर आज का व्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और आप सभी लोग को मेरे न्यूली मैरिड वाले व्लॉग कैसे लगते हैं, और कमेंट में कमेंट करना कि हाउ आई एम लुकिंग, क्योंकि मैंने आज कुछ अलग किया, अभी इवनिंग में कुछ अलग ही पहना, अलग कुछ लग रहा होगा। अगर आप पहचान गए तो ठीक है, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और मैंने अभी पहने देखो न्यूली चूड़े, ये है मेरे चूड़े। सो इसके आगे मैंने अपने चांदी वाले प्रेस वो पहने, कंगन पहने। और आपको कैसे लगे कंगन में कमेंट बॉक्स में करना कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।